नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फाइनेंस फॉरेक्स बिजनेस वेव में स्वागत है। आज का यह वीडियो इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आयकर इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2024 से 25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं। इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार के अलावा 50 लाख रुपए तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं, लेकिन पिछले साल फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किए गए थे। हालांकि इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम सरल फॉर्म हैं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किए। सहज को 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों, ब्याज और 5,000 रुपए तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी कमाई कारोबार और पेशे से है। कैसे चुनें अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म, आइए जानते हैं। आईटीआर फॉर्म 1। वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं। 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हो, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम करते हो या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 2। अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये फॉर्म आपके लिए है। इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल लाभ या हानि, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5,000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है। इसके अलावा अगर पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है, तब भी ये फॉर्म भरा जाता है। आईटीआर फॉर्म 3। बिजनेसमैन, इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हो, तो आप आईटीआर फॉर्म 3 भर सकते हैं। इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल लाभ, आर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होती है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 4। यह विशेष और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए होता है। अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है, जैसे डॉक्टर, वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स के अलावा चलाने वाले, धारा 44 एडी और 44 ए के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है, तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 5। आईटीआर फॉर्म 5 उन संस्थाओं के लिए होता है
जिन्होंने खुद को फर्म LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ITR फॉर्म 6 और 7। जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है, उनके लिए ITR फॉर्म 6 होता है। जिन्हें सेक्शन 139(4)A या सेक्शन 139(4)B या सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है, उन कंपनियों और लोगों को ITR फॉर्म 7 भरने की जरूरत होती है। इस वीडियो में इतना ही, और फाइनेंस रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।